ना, राजा भैया को भी मिट्टी में मिला दो, लेकिन मोदी जी एनकाउंटर नहीं हो जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, योगी जी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। कब्रिस्तान वाली राजनीति करने वाले लोग है ना, जो गरीब मुसलमानों और गरीब मुसलमान स्त्रियों के बारे में जो इस तरीके के घटिया स्त्री विरोधी मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस है। आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके खिलाफ 28 केस है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अच्छी बात है, आपको माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ करिए। देखो, तुम्हारा दुश्मन वो मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन वो दलित है, तुम्हारा दुश्मन वो फलाना गरीब आदमी है, तो आप नकली दुश्मन खड़ा करते हो। और फासीवाद यही करता है, नकली दुश्मन खड़ा करता है ताकि असली दुश्मन की पहचान ही नहीं हो सके। असली दुश्मन ये व्यवस्था है। आप असली मुद्दों को ना पहचानो तो सांप्रदायिकता का जहर फैला के कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षा, कभी बीफ बैन, कभी लैंड जिहाद। सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो बीजेपी कर रही है। कैसे? बीजेपी ने अभी गरीब किसानों की जमीन लेकर अपने आलीशान दफ्तर हर जिले में खोले। ये लैंड जिहाद नहीं है? इसके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करो। देखिए, इस किस्म का जो भी ये जो विजिलेंटे जस्टिस करने का तरीका होता है ना, कि कोई एक राज्य सत्ता अपने इस तरीके के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करके, चाहे वो गुंडों को, चाहे वो माफिया को भी मारने को आप कह सकते हो जस्टिफाई करने का काम करती है। ये कतई गलत है। मेन चीज देखिए ये है, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस हैं। आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके खिलाफ 28 केस है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अच्छी बात है, आपको माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ करिए। योगी कहते हैं कि राम राज में हम लोग खुशहाली लाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो फिर इसमें दिक्कत क्या होती है? सबको मिलाओ ना, राजा भैया को भी मिट्टी में मिला दो, लेकिन मोदी जी, राजा भैया का भी एनकाउंटर हो जाए, एनकाउंटर नहीं हो जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, योगी जी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। कब्रिस्तान वाली राजनीति करने वाले लोग है ना, जो गरीब मुसलमानों और गरीब मुसलमान स्त्रियों के बारे में जो इस तरीके के घटिया स्त्री विरोधी मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले कार्रवाई उन्हें अपने खिलाफ भी करनी चाहिए। नासिर और जुनैद की नृशंस हत्या हुई, मोनू मासेर सरकार जिक्र क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए नहीं उठाएंगे, नहीं उठा रहे हैं। देखिए, अभी तो जो बुर्जुआ लोकतंत्र का जो विपक्ष है वो भी इतना रीढ़ विहीन हो चुका है कि वो भी किसी मसले पर कुछ नहीं बोलेगा। आप बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी आपने शायद खबर नहीं सुनी होगी, केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है ईडी सीबीआई के द्वारा पूछताछ करने के लिए। अच्छी बात है, आपको लगता है केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, बिल्कुल सीबीआई ईडी का वो करो, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में भी तो आपकी कोई राय होगी। या अभी तो आप सिर्फ बाकी सब छोड़ दो, अडानी जी ने जो घोटाला किया, जिस घोटाले की तफ्तीश करने से भी केजरीवाल सरकार भाग रही है। क्यों भाग रही है? लेकिन बीजेपी, मोदी सरकार, सॉरी मैंने केजरीवाल सरकार बोल दिया था। बीजेपी की कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट थी केजरीवाल सरकार के विरोध में। वो लोग से जब सवाल पूछा गया तो उन लोगों ने कहा ये सारी ढोंग है कि अडानी से पूछताछ करो, ये करो, वो करो, ये सारी मोदी को बदनाम करने की राजनीति है। तो आप जाँच होने दो ना, जाँच में तो साफ हो ही जाएगा। अगर ये बदनाम, जैसे बदनाम कैसे, मोदी जी कैसे बदनाम हो रहे हैं? मोदी जी मानते हैं कि उनका अडानी से कोई लिंक है। मोदी जी, अभी तो अडानी के बारे में बात हो रही है ना। अब ये अलग बात है कि मोदी जी जो हैं वो अडानी के हवाई जहाज में यात्रा करते हुए बरामद होते हैं। क्यों होते हैं? या अडानी मोदी के साथ यात्रा करते हुए बरामद होते हैं, क्यों होते हैं? इतना याराना, इतना जो रिश्ता इनके बीच में प्रगाढ़ है, तो कोई कारण होगा। मेन चीज़ ये है, जो तमाम घोटाले, चाहे नीरव मोदी का भागना हो, वहाँ ललित मोदी, वो तो वहाँ से कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि कर दूंगा, वो यूके में है। इनके खिलाफ मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? माल्या के खिलाफ मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अडानी के घोटाले के बारे में हम बता भी नहीं सकते कि कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि कोई जांच ही नहीं हो रही है। और जो मीडिया, अब एनडीटीवी तक अडानी ने खरीद लिया, तो एनडीटीवी हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तक नहीं इस पर आवाज़ उठा रहे। इस यात्रा को निकालने का मकसद ये भी है कि आज जो फांसीवादी निज़ाम देश की जनता के, आप कह सकते हो कि उनके छाती पर बैठ के मूंग दलने का काम कर रहा है,
और आप असली मुद्दों को ना पहचानो तो सांप्रदायिकता का जहर फैला के कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षा, कभी बीफ बैन, कभी लैंड जिहाद। सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो बीजेपी कर रही है। कैसे? बीजेपी ने अभी गरीब किसानों की जमीन लेकर अपने आलीशान दफ्तर हर जिले में खोले हैं। ये लैंड जिहाद नहीं है? इसके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करो। इतना बड़ा लैंड जिहाद तुमने बीजेपी किया। सबसे बड़ी पार्टी भी तो है। कैसे बन गई अचानक इतनी बड़ी पार्टी? क्यों बनी? क्योंकि 614 करोड़ रुपए पिछले साल पूंजीपतियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले बीजेपी को दिए हैं। ये बात सच है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन ऐसे ही थोड़ी बन गई। भारत विश्व गुरु बन रहा है कि हाँ, बेरोजगारी के मामले में डेफिनेटली, और मैं आपको बताना चाहती हूँ भुखमरी के मामले में भी। भुखमरी में 114 देशों में से जो एक लिस्ट अभी आई थी, पिछले साल की बात है, भारत का स्थान 102 है। हम विश्व गुरु तो डेफिनेटली है, किसने कहा हम विश्व गुरु नहीं है? भुखमरी की बात हो, अशिक्षा की बात हो, असमानता की बात हो। असमानता की बात करें, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक, और सरकार भी इस रिपोर्ट को मानती है, ऊपर की 1% आबादी के पास देश की संपदा का 40% है और नीचे की 50% के पास कितना है? 3%। अब ये असमानता की खाई नहीं, आप इसको पाट नहीं सकते हो, ये भर नहीं सकती है। तो आप क्या बोलोगे? देखो, तुम्हारा दुश्मन वो मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन वो दलित है, तुम्हारा दुश्मन वो फलाना गरीब आदमी है। तो आप नकली दुश्मन खड़ा करते हो, और फासीवाद यही करता है, नकली दुश्मन खड़ा करता है ताकि असली दुश्मन की पहचान ही नहीं हो सके।